नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कार्नोट्स हीट इंजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे। इससे पहले भी हमने दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व किए हैं कार्नोट्स हीट इंजन पर बेस्ड, और ये हमारा वीडियो जो है ये वीडियो नंबर 2 है। तो चलिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लिखा है, इसे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ कार्नोट्स इंजन विथ कोल्ड बॉडी टेम्परेचर एट 17 डिग्री सेल्सियस, मतलब कोल्ड बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, मतलब सिंक का टेम्परेचर है। तो हमारे पास गिवन क्या है, चलिए लिखते चलेंगे पढ़ते पढ़ते। T2 का वैल्यू हमारे पास 17 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ए कार्नोट्स इंजन विद द कोल्ड बॉडी टेम्परेचर एट 17 डिग्री सेल्सियस हैज 50% इफिशिएंसी। अच्छा, वैसे मतलब इंजन जिसका सिंक का टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस है उसका एफिशिएंसी क्या है, 50%। देखिए मान लीजिए कि हमने एक इंजन ले लिया, ठीक है। इस सिंक का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और ये जो इंजन है इसका एफिशिएंसी क्या है, 50%, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी बी चेंज्ड टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 60%। देखिए इसका जो टेम्परेचर हमें पता नहीं है ना, पहले इसका टेम्परेचर हमें पता नहीं है, और हमें क्या कह रहा है कि अगर इसका एफिशिएंसी बढ़ करके 60% अगर हो जाए बढ़ करके, तो कितना अमाउंट ऑफ टेम्परेचर जो है सोर्स का बढ़ेगा। ये पता करने से पहले हमें सोर्स का टेम्परेचर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एफिशिएंसी गिवन है और सिंक का टेम्परेचर गिवन है, तो एफिशिएंसी के फॉर्मूला से इसे कैलकुलेट किया जा सकता है। चलिए देखिए, तो T2 है 17 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे सबसे पहले क्या करते हैं, केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 273 केल्विन, तो कितना हो जाएगा 290 केल्विन, ठीक है। अब हमारे पास इफिशिएंसी गिवन है, ईटा का वैल्यू 50%, ठीक है। अब इसे आप पहले ऐसे लिख लीजिए 50/100, अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको मिलेगा 0.5, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता है कि जो ईटा का वैल्यू होता है कार्नोट्स हीट इंजन के लिए वो होता है 1 - T2/T1। अब देखिए 1 - T2 का वैल्यू हमारे पास गिवन है, ठीक है, लेकिन T1 का वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। साथ ही साथ ईटा का वैल्यू हमारे पास है, तो चलिए ईटा के वैल्यू को यहाँ पर लिख लेते हैं, 0.5 = 1 - 290/T1। इसे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, T1 - 290/T1। अब इस T1 को क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के जाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 0.5 T1 = T1 - 290। अब देखिए यहाँ पर अगर ये जो 290 अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पर लेके चलते हैं तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, और 290 ये पॉजिटिव में आ गया। अब इधर क्या है, इसे जब इधर राइट हैंड साइड पर ले आएंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, T1 - 0.5 T1 माइनस कर लेते हैं, ठीक है। माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 T1 ही मिलेगा। देखिए यहाँ पर कितना है, 290 = 0.5 T1 है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे, T1 = 290/0.5, केल्विन में आंसर आएगा इसका। T1 = 200, आप इसे ऐसा कीजिए 2900/5 लिख लीजिए। अब डिवाइड कर लीजिए, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40 एंड एक 0 बचेगा, तो T1 का वैल्यू क्या होगा, 580 केल्विन, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, ये देख लीजिए 290/0.5 था, इसे 5/10 रखा है और ये 10 ऊपर चला गया, ठीक है। तो लीजिए सोर्स का जो टेम्परेचर था वो हमें मिल गया, ठीक है। जब उसका एफिशिएंसी 50% था तो सोर्स का टेम्परेचर क्या था, तब सोर्स का टेम्परेचर है 580 केल्विन, ठीक है, 580 केल्विन। अब अगर इसका एफिशिएंसी बढ़ करके 60% हो जाए तो जो सोर्स है इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या बोल रहा है, बाई हाउ मच शुड द टेम्परेचर ऑफ द हॉट बॉडी बी चेंज टू इंक्रीज इट्स एफिशिएंसी टू 60%, है ना। इसका एफिशिएंसी 60% इंक्रीज करने में कितना जो हॉट बॉडी है इसका कितना टेम्परेचर चेंज होगा, मतलब बढ़ेगा, उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए T1 का वैल्यू तो हमें मिल गया, अब इसके लिए हमें फिर से इफिशिएंसी का ही यूज़ करना होगा। हमारे पास देखिए क्या क्या गिवन है,
देखिए वैल्यू यहाँ पर सिर्फ T1 का बढ़ रहा है, मतलब T2 का जो वैल्यू है 17 डिग्री सेल्सियस, जैसे अभी हम लोग 290 केल्विन में लिखा, चलिए यहाँ पर लिख लीजिए 290 केल्विन। मतलब ये है कि इसका जो टेम्परेचर वो सेम रह रहा है, कोई बदलाव नहीं आ रहा है इसमें, ठीक है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि ईटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 60%, मतलब 60/100, ठीक है। आप यहाँ गिवन ना लिखें, आप यहाँ पे लिखें नाउ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.6 हो जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो T2 है इसका वैल्यू सेम रहेगा, मतलब 290 केल्विन ही रहेगा। और यहाँ पर जो सोर्स का टेम्परेचर है उसे आप यहाँ पर T1 प्राइम ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ेगा इसके साथ, जो हमें पता नहीं, पता करना है वो भी इफ़िशियंसी के फॉर्मूला से ही पता चल जाएगा हमें। देखिए अब आप ऐसा कीजिए, यहाँ पर लिखिए कि ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 प्राइम। ईटा का वैल्यू क्या है 0.6, देखिए 0.6 आया था ईटा का वैल्यू, और T2 का वैल्यू कितना है 290 केल्विन, तो वो इज इक्वल टू 1 माइनस 290/T1 प्राइम। अब अगर ऐसा करें हम कि 0.6 इक्वल टू T1 प्राइम, तो T1 प्राइम माइनस 290, ठीक है। अब इस T1 को क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.6 T1 प्राइम इज इक्वल टू T1 प्राइम माइनस 290। तो ऐसा कीजिए 290 को लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर के आइए, तो क्या हो जाएगा 290 पॉजिटिव में आ जाएगा, T1 प्राइम यहाँ पहले से और ये इधर आएगा राइट हैंड साइड पर, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा 0.6 T1 प्राइम। तो क्या हो जाएगा 290 इज इक्वल टू 0.4 T1 प्राइम। अब देखिए 290 ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर में ला रहे हैं, मतलब 0.4, तो हमें क्या मिलेगा T1 प्राइम का वैल्यू। बिल्कुल सेम तरीके से अगर हम लोग करें तो 2900/4, जैसा हमने यहाँ पर किया था, यहाँ पर जैसा हमने किया था, ठीक है। चलिए देखिए इज इक्वल टू T1 प्राइम, मतलब जब उसका इफिशियंसी 60% हो जाएगा तो सोर्स का कितना टेम्परेचर होगा उसका वैल्यू हमें मिलेगा। देखिए 4 7 जो 28 होता है, तो 4 7 जो 28, 10 4 2 जो 8 एंड 4 5 जो 20, तो हमें T1 प्राइम का वैल्यू क्या मिल रहा है 725 केल्विन। तो कितना टेम्परेचर बढ़ रहा है T1 और T1 प्राइम में, चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर नेट इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ सोर्स का जो टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हो रहा है वो फाइंड आउट कर लीजिए। आप माइनस कर लीजिए 725 केल्विन माइनस सोर्स का टेम्परेचर कितना आ रहा था 580 केल्विन, माइनस 580 केल्विन आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 145 केल्विन। तो ये हुआ सोर्स का टेम्परेचर इतना से इंक्रीज किया। इनिशियली उसका इफिशियंसी कितना था 50%, है ना। जब उसका इफिशियंसी 60% हुआ तो सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ा 145 केल्विन। क्वेश्चन का एक और पार्ट है, वो है व्हेन इट्स इफिशियंसी भी 100%। ये जो कार्नोट्स इंजन है, इस कार्नोट्स इंजन का इफिशियंसी 100% कब होगा, हमने ये चीज़ पढ़ा है, इसका इफिशियंसी 100% तब होगा जब T2 का वैल्यू 0 केल्विन होगा, ठीक है। जब जो सिंक है उसका टेम्परेचर जब 0 हो जाएगा तब इसका इफिशियंसी 100% होगा, मतलब सोर्स से जो भी अमाउंट ऑफ हीट हम लेंगे वो सारा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे उनमें हम लोग रेफ्रिजरेटर पर बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।